हाय गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय साक्षी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, दैट इज़ 3 सेंस ऑफ रिसर्च था। आज हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिसर्च के बारे में। देर आर वेरियस टूल्स ऑफ रिसर्च: मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम। इनके बारे में हम आज बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपका एनटीए पेपर 1 के अंदर काम आता है टॉपिक। पीएचडी एंट्रेंस के अंदर जो रिसर्च मैथडोलॉजी का पार्ट रहता है वहाँ पर भी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीटिंग क्या होती है? आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, यू नो वेरी वेल दैट मीटिंग इज एन इवेंट in which a group of people come together and make discussions। बहुत सारे पीपल होते हैं, क्या करते हैं, वो आपस में मिलते हैं किसी इवेंट के लिए, आपस में मिलते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। मीटिंग के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, सिंपोजियम है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, ये सभी मीटिंग के टाइप होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट हो रही है। यहाँ पर 4 पर्सन बैठे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए। इसी को क्या बोलते हैं? मीटिंग बोलते हैं। वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू लर्न न्यू स्किल्स। नई नई स्किल्स को सीखने के लिए जब हम कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसको वर्कशॉप का नाम दिया गया है। इट इज़ हैंड ऑन प्रैक्टिस। हैंड ऑन प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपको आपके हाथ से काम करना सिखाया जाता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपको कुछ नई स्किल आपके हैंड से प्रैक्टिस करवा के सिखाई जाती है। उसमें एक इंस्ट्रक्टर रहता है जो आपको बताता है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से नई नई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, और आप अपने हैंड से उस काम को परफॉर्म करते हो और काम करना सीखते हो। इसको हम वर्कशॉप बोलते हैं। ये एकेडमिक एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाती है लाइक, और बिजनेसेस में कंडक्ट की जाती है लाइक बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है कंपनी ने, और जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल नया है, उन्हें बनाना नहीं आता। तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी? पहले अपने वर्कर्स को उस प्रोडक्ट को बनाना सिखाएगी, और जिस एनवायरनमेंट में वो बनाना सिखाया जाता है उसको वर्कशॉप बोलते हैं। ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस के अंदर होता है कि कोई नया कुछ नया प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सिखानी है, लाइक गर्ल्स के लिए अगर कुकिंग की क्लासेस हैं, गर्ल्स को कुकिंग करना सिखाना है, तो उसके लिए कुकिंग वर्कशॉप लगाई जाती है जिसके अंदर वो लड़कियां खाना बनाना सीख सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्कशॉप, जिसके अंदर हैंड ऑन प्रैक्टिस यानी कि आपको प्रैक्टिकल काम करना सिखाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वर्कशॉप। ये 1 और 2 डेज़ की भी हो सकती है, 5 डेज़ की लॉन्ग हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं हम। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस refers to a formal gathering where participants come together and make critical and creative thinking discussion on a number of topics। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है जिसके अंदर सभी मिल करके आपस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सभी अपने अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसके बिहाफ पर हम लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हो बहुत सारे पर्सनस हैं, सभी सुन रहे हैं, एक दूसरे के अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, आपस में बात करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग डिस्कशन होता है। इट इज़ एन अकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, और अदर टाइप ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पूरे, मान लीजिए नेशनल लेवल की बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो पूरे इंडिया के बिजनेसमैन सभी एक जगह मिलेंगे, अपने अपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या किसी भी कोई नई स्कीम लॉन्च करनी है, उससे रिलेटेड सभी अपने अपने व्यूज़ देते हैं, जिससे कि हम फाइनल कंक्लूजन पे वो पहुंच पाते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। ये सेवरल डेज की होती है। अब एक दिन की नहीं होती कॉन्फ्रेंस, कभी भी 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी होगा सेवरल डेज का टाइम रहता है इसके लिए। इसको बोलते हैं हम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल की कॉन्फ्रेंस होती है हम उसको सिंपोजियम का नाम दे देते हैं। स्मॉल स्केल की कॉन्फ्रेंस का मतलब कैसे हो गया भाई? जैसे जिसमें बिल्कुल स्मॉल स्केल की ऑडियंस होगी, 10, 20, 50 स्मॉल स्केल की ऑडियंस रहेगी। सिंगल डे की जो कॉन्फ्रेंस होती है हम उसको ही सिंपोजियम का नाम देते हैं। अब ऊपर मैंने बताया कॉन्फ्रेंस तो क्या होती है? सेवरल डेज।
भाई ज़्यादा दिन की होती है 2, 4, 5, लेकिन जो सिंपोजियम है वो 1 दिन का होता है। स्मॉल स्केल की कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम सिंपोजियम का नाम देते हैं। एक ही टॉपिक होता है जिस पर डिस्कशन किया जाता है, सिंगल टॉपिक और सिंगल डे में डिस्कशन किया जाता है। जितने भी पर्सन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं वही ऑडियंस बनते हैं और वही पार्टिसिपेंट होते हैं। सभी मिलकर आपस में क्या करते हैं, अपने अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, सभी अपने अपने व्यूज़ रखते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और एक सिंगल डेज में ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है। इसको आप किस चीज़ का नाम देते हो, सिंपोजियम का। नेक्स्ट वन इज हमारा रहेगा सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन। देखो सभी मैंने स्टार्टिंग में बोला मीटिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। मीटिंग के अंदर ही सिंपोजियम भी एक मीटिंग हो गई, सेमिनार भी एक मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस भी एक मीटिंग हो गई, वर्कशॉप भी एक मीटिंग हो गई। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सेमिनार क्या होता है। सेमिनार भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ डिस्कशन है जहाँ पर हम बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, किसी अकेडमिशियन को बुलाते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। फील्ड में एक्सपर्ट का मतलब मान लीजिए कॉलेज में एक सेमिनार कंडक्ट कराना है, तो उसके लिए मान लीजिए मार्केटिंग का सेमिनार है, तो जो मार्केटिंग के प्रोफेसर है, वेल नोन प्रोफेसर, उनको बुलाया जाएगा। वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होता है। ये जनरली 1 डे का सेमिनार होता है। 1 डे का सेमिनार होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनार। ये कॉमर्शियल भी हो सकता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर क्या होता है कि किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट की एडवाइस की, तो एम्प्लॉयज़ की गैदरिंग की जाती है एक जगह पर। वहाँ पर एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। वो एक्सपर्ट जो नए नए रेलिवेंट, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर आकर के स्पीच दे करके जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनार बोलते हैं। वहाँ पर फिर डिस्कशन होता है उस करंट टॉपिक से रिलेटेड और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। दैट इज़ कॉल्ड सेमिनार। तो हमने अब तक क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सिंपोजियम और सेमिनार, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। और वर्कशॉप, 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। कॉन्फ्रेंस होती है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और सेवरल डेज के लिए ही कंडक्ट कराई जाती है। एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है कि हर चीज़ के लाभ और हानियाँ, प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखकर ही हम फाइनल डिस्कशन पर पहुंचते हैं। सेमिनार होता है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वो एक्सपर्ट अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। सिंपोजियम होता है सेम टू सेम कॉन्फ्रेंस बट स्मॉल स्केल का, जिसमें सिर्फ एक ही दिन के लिए जो छोटी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई जाती है, सिर्फ एक दिन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपोजियम बोलते हैं। जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ ऑडियंस होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वही ऑडियंस का काम करते हैं वहाँ पर। वर्कशॉप होती है हैंड ऑन प्रैक्टिस, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाती है आपके हैंड से किसी भी काम को करने की। जैसे मैंने अभी बताया कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, यहाँ तो आपको थियोरेटिकली बताया जाएगा कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी चीज़ की। और वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल काम करना सिखाया जाएगा। जैसे मैं कुकिंग का एग्जांपल लूँ तो कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, सिंपोजियम में यहाँ पर आपको थियोरेटिकली बताया जाएगा कि खाना बनाते कैसे है, लेकिन प्रैक्टिकली वर्कशॉप में आपको सिखाया जाएगा कि एक्चुअल में बनाना कैसे है, किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो ये था जी आपका मीटिंग, सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ड्रॉ किया हुआ है जो एनटीए नेट प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आया था आपका ये क्वेश्चन। तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।